तो नमस्कार, गुड इवनिंग। तो देखिएगा, आपका यूपी एपीओ मेंस का आज पेपर हो चुका है और इसमें हम बात करेंगे आपके जो आज प्रश्न आए हैं उन पर। और जो विद्यार्थी भी बैच में थे, हमारे पेड ग्रुप में थे, उनसे भी काफ़ी अच्छे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि हाँ, अगर जो कंटेंट आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से कर लेते तो काफ़ी कुछ स्कोर कर सकते थे। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप कुछ घंटे में भी बहुत सारी शब्दावली जो है, वोकैब जो है, उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शब्दावली भी बहुत कुछ आपके पेपर में से देखने को मिली है जो हमने कंटेंट दिया था आपको। सबसे पहले अगर हम निबंध की ही बात कर लें तो निबंध में आप वर्तमान शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा पद्धति पर है, वो निबंध आपको दिया था। भ्रष्टाचार के ऊपर आपको निबंध दिया था। ग्लोबल वार्मिंग, अब ये जलवायु परिवर्तन है, इसका यहाँ पर मतलब इन्होंने लिख दिया है इसको दूसरे तरीके से। मैंने बताया था आपको कि वह दूसरे तरीके से भी लिख सकता है किसी भी विषय पर अगर निबंध आता है। तो जलवायु परिवर्तन है, वही है ग्लोबल वार्मिंग। बाकी यह है तो एक अपठित गद्यांश है, इसका तो हमें पता ही नहीं चलता ये कहाँ से आता है मतलब। फिर अब देखिएगा, आप चार चार पर्यायवाची लिखने हैं, इसमें से कोई सा भी आपके कंटेंट से बाहर नहीं होगा, आपको पता ही है। जो नहीं कराया होगा ना मैं वहाँ पर स्वयं बता दूंगा। अब यहाँ आप देखिए, अब जैसे शब्दों का अर्थ, वाक्य प्रयोग, मैंने आपको बताया था कि शब्दों का अर्थ वगैरह ही वाक्य प्रयोग अगर आएगा तो एक ना एक शब्द जरूर वहाँ पर कठिन आपको देखने को मिलेगा। अब ये मैंने गयंद इसमें नहीं कराया है, ठीक है। धरा का पृथ्वी पर्यायवाची होता है, इससे भी आपने पकड़ लिया होगा। नीरज कमल का पर्यायवाची होता है। नभ आसमान का होता है। असीम जिसकी सीमा ना हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर मैंने यही बताया था, अगर आपका कोई सा पेपर जीएस का या लॉ का हार्ड आता है तो आप अपनी हिंदी को मजबूत बना के चलिए। वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीख मतलब अच्छा स्कोर कर देंगे। मान लीजिए अगर आपने ग्रुप की ही सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो गारंटी है कि आप 90 स्कोर आराम से कर चुके होंगे इसमें आज, ठीक है। जिन्होंने ग्रुप से वीडियो लेक्चर वगैरह करे हैं और कंटेंट दिया है, ऑडियो लेक्चर में भी कुछ शब्दावली का बहुत बार रिवीजन करा है, उसको देखा है, तो वो गारंटी है इस बात की बहुत सारी चीज़ें करके आए होंगे, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर टिक देख रहे हैं सभी मर। ये विलोम शब्द आए हैं, जिसमें मेरे ख्याल से ज़्यादातर आपके शब्द दिए हुए हैं। अल्पज्ञ आपको बताया था, उसका आस्तिक बहुत साधारण है। वरिष्ठ का कनिष्ठ आपको बताया था। बाकी शुद्ध रूप लिखना है, मैंने कई बार बताया था कि पूजनीय में हमेशा पूरा जय आता है, उज्ज्वल में हमेशा आधे दो जय आते हैं, ठीक है। ये आपको लिखने थे। बाकी तत्सम तद्भव हैं, इनमें कुछ गौ का आपको पता ही था। ये हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अब इसमें थोड़ा सा आपको अलग शब्द देखने को मिले हैं तत्सम वाले में, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो ईश्वर को मानता हो, वह तो आपको पता ही है, आस्तिक होगा, जो ईश्वर में आस्था रखता है या ईश्वर को मानने वाला। इससे अगर हम अगला शब्द देखें आपका, जो जिसका कोई आश्रय ना हो तो निराश्रय होता है। जो सब कुछ जानता हो कराया है, सर्वज्ञ होता है। जिसका अंत ना हो अनंत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। सिंह को वाहन बनाने वाली, अब सिंह को वाहन बनाने वाली कौन माता होती हैं? ऐसी दुर्गा होती हैं, वो आपने देखा भी होगा, ठीक है, सुना भी होगा। सिंह वाहनी भी हो जाएगा इसका। वैसे निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखिए, मेरा नाम श्री राधे श्याम जी है, इतनी बार बताया है कि जब भी आप अपने बारे में परिचय करेंगे कि मेरा नाम रविंद्र है, मेरा नाम राजेश है, तो आप कभी भी श्री नहीं लगाएंगे। आप अगर अच्छे से क्लास करे होंगे तो मैंने कई बार ये बताया है, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है। मैंने कई बार यही बताया कि मृत्युदंड खुद अपने आप में सज़ा है, तो उसके साथ सज़ा शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। दो वाक्य तो अभी ऐसे ही मिल गए आपको। मैं सोती नींद से जाग पड़ा, तो मैं सोते हुए, मतलब सोती नींद से नहीं, सोते हुए नींद से जाग पड़ा, ऐसा आप लिखेंगे। वह विलाप करके रोने लगा। अब विलाप करके रोने लगा, विलाप और रोना एक ही अर्थ होता है, तो वह विलाप करने लगा या वह रोने लगा, यह शुद्ध होगा। हम लोग कुशल पूर्वक से हैं, तो हम लोग कुशल पूर्वक हैं, यह इसका उचित होता है। मतलब कुशल पूर्वक हैं, यह इसका सही होगा। से कोई इसका आशय नहीं होता। अब एक न एक वाक्य इसमें आपको देखने को मिला, ठीक है, लेकिन इतना कठिन नहीं है, इनको आप बहुत सरल हैं, कई बार बताए हैं, वही आपको उसी आधार पर मिले हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या लोगे आप, ठीक है। मुहावरों के आग बबूला हो जाना, यही बताया। 9 2 11 होना, यही बताया। आस्तीन का सांप होना, यही बताया। खेत रहना आपको बताया था। युद्ध भूमि में मतलब विजय प्राप्ति हो जाना। छठी का युद्ध आना, ये भी। तो मतलब कुल मिला के आप मिला सकते हैं, इसको अभी भी मिला सकते हैं कि कितना पेपर से हमारे कंटेंट से आया है। और मैं आपको बार बार यही कह रहा था
कि जब आपकी ग्रुप की जो शब्दावली है, जो भी चीज़ें हैं दी हुई, वो मजबूत हों तो ही दूसरा आप सोर्स पकड़ें, अन्यथा आप उसी को मजबूत करते रहें। अगर उसी को कर लेते हैं तो आज आपने परिणाम देख लिया होगा। मज़े की बात यह है कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा से आपने शिक्षा नीति में भी काफ़ी कुछ देखा था, निबंध दिया था, वह उससे संबंधित आप लिख सकते थे आराम से। भारत अपने क्षेत्र के किसी लोकप्रिय हिंदी दैनिक बताइए। दैनिक संपादक के नाम से पत्र आया है आपको, और वह भी विद्युत आपूर्ति की समस्या के लिए, यह भी कराया है। मतलब कि आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पेपर आपको कराया गया है। विद्युत आपूर्ति वाला तो शायद है, अभी हम देखते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संपादक को पत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें मेरे ख्याल में अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, विद्युत आपूर्ति संबंधित भी आपको वह कराया है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यह तो अफवाहों को लेकर है। यहाँ पर आप फिर देखेंगे तो भ्रष्टाचार, ये पूरा निबंध आपका है, पीडीएफ में है। ये आपको कई बार बताया था कि भ्रष्टाचार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह हमने सारे पेपर का लगभग अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। तो आप सभी हैं तो हम हैं, और जैसा आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हम भी अपना पूरा एफर्ट, अपनी कोशिश लगा देते हैं उस विषय के प्रति कि आपका कोई भी उससे चीज़ बाहर नहीं जाने चाहिए। कम से कम आप देख रहे होंगे कि 90% तो है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। 90% पेपर है। अगर आप वहाँ पर 90% का 80% भी करते हैं तो भी आपके 70 नंबर आराम से बन जाते हैं। और जिन्होंने पूरा पेपर करा है, जिनका ये पेपर है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से, मेरे को लग रहा है कि पेपर करा है, सभी पर टिक है। तो अब कहने का तात्पर्य है कि अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, कल का पेपर आप रिलैक्स होकर दीजिएगा अपना, जो भी आपके लो वगैरह के पेपर हैं। बाकी अपना थोड़ा सा नींद ज़्यादा लीजिए थोड़ा इस समय, क्योंकि आपको कल रिलैक्स होकर पेपर देना है, ठीक है। बाकी किन्हीं विद्यार्थियों किसी में अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो आप कॉल कर सकते हैं 79 0 61 36 352 7906136352, ठीक है। तो बहुत बढ़िया पेपर हुआ। तो और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर को बनाने में या उसके अनुमान को सही लगाने में विद्यार्थियों का ही कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, और आपका ही सपोर्ट था, जिसकी वजह से आज टारगेट फॉर IQ भी आप देख रहे हैं काफ़ी प्रगति कर रहा है। ये सब विद्यार्थी को ही रेस्पॉन्स होता है, उन्हीं की वजह से टीचर्स भी अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। थैंक यू।